हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार और तैयार है आपके लिए अड्डा 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें और बात करेंगे हम लोग सर मैथ्स में और मैथ्स में क्यूब और क्यूब रूट बचा रह गया था। क्यूब और क्यूब रूट बचा रह गया था, उसके बाद आगे फिर किसी दूसरे चैप्टर पे बात करेंगे। तो छोटी सी पॉइंट है क्यूब और क्यूब रूट, ठीक है ना। तो चलिए जोहार सर, जय जोहार, जय झारखंड, है ना। मुकेश यादव जी कहाँ से हैं? झारखंड में। झारखंड में तो हम भी रहे हैं, रांची बहुत दिन पढ़ाए हैं, जमशेदपुर पढ़ाए हैं, धनबाद पढ़ाए हैं, ठीक है। ये 3 जगह झारखंड में हम लोग काम कर चुके हैं, ठीक है। गोड्डा से हैं, चलिए। निशा मिश्रा जी रांची से हैं, ठीक है। जमशेदपुर साक्षी, तो जमशेदपुर में हम भी रहे हैं, लेकिन हम रहे हैं बिष्टुपुर में और साक्षी में। साक्षी शीतला माता मंदिर के सामने ही हमारी कोचिंग थी। शीतला माता मंदिर के जस्ट सामने ही हमारी कोचिंग थी साक्षी में, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं। अरे बहुत लड़के हैं, सोनारी से भी हैं मतलब चलिए यादें ताजा हो गई पुरानी, ठीक है ना। सिवान पधारिए। तो सिवान में तो सिवान में तो पधारिए का, सिवान में तो मैरवा के पास, मैरवा स्टेशन से उतर के एक आशा टॉकीज के पास से ऑटो मिलती है, वहां से हम कृष्णपाली गोसोपाली है, नाम सुने होंगे, ठीक है। गया कब आ रहे हैं? गया अब तो भाई, अब तो गया आएंगे परीक्षा करा ही के, क्योंकि इधर बहुत छुट्टी हो गई ना, इसमें क्या बोलते हैं, ये जो अपना सेमिनार वगैरह था, इस कारण बहुत सारी छुट्टी भी हो गई, तो अब परीक्षा करवा ही के आएंगे, ठीक है। मतलब अब अगर मैंने वही रक्षाबंधन में आना है घर में, रक्षाबंधन में आना है, तो रक्षाबंधन में आएंगे। देखिए गया पुलिस लाइन से है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले तो आप सभी को कहेंगे एक चीज और हम कहेंगे कि देखिए शाम में 5 से 6 में यूट्यूब पे मैथ्स की क्लास होती है, जिसमें आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। जिसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चन करते हैं, मैंने पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन 1 घंटे में रगड़ के रखते हैं, ठीक है ना। 1 घंटे में पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन रगड़ते हैं, ठीक है ना। और वो भी आप उसी अंदाज में रगड़ते हैं जो अंदाज आप लोग देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन रगड़ते हैं। अगर आप लोग उस समय आपकी क्लासेस चलती है, शायद पहले तो वो चलती नहीं थी, तो 5 से 6 मतलब अब पता चला कि 5 से 6 में क्लास होती है, तो कोई नहीं, 5 से 6 में क्लास होती है तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग सभी लोग जरूर देखा कीजिए। जिससे होगा क्या कि आपको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके अंदर आते जाएंगे, ठीक है ना। आते जाएंगे तो उसको देखा कीजिए आप सभी लोग, ठीक है ना, उसको देखा कीजिए। है ना। डिटेल डिस्कशन, अब देखिए वो प्रैक्टिस सेशन होता है, तो प्रैक्टिस सेशन में तो मिक्स रूप से क्वेश्चंस होते हैं। अब वहां पे तो बच्चों के भाव पे चलता है ना, बच्चा का भाव वहां पे गनगनाता है, आंसर आता है गनगनाते हुए। कभी लाइव जुड़ के देखिए, बच्चा का भाव वहां पे गनगनाने लगता है। वहां क्वेश्चन आता नहीं है कि गनगन गनगन उत्तर ठोकता है। तो हमको भी तो उसी स्पीड को, रफ्तार को धरना पड़ता है ना, रफ्तार को धरना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोग उसको देखिए, देखने से कोनो घाटा थोड़ी ना है, जब भी फुर्सत मिले उसको देख लिया कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और यहाँ पे बात करेंगे क्यूब की। तो क्यूब थोड़ा सा टेढ़ा चीज है, क्यूब थोड़ी सी टेढ़ी चीज है और इसको समझिएगा भली भांति तभी समझ में आएगा, और अदरवाइज फिर ये थोड़ा टेढ़ा चीज है, ठीक है ना। कंसंट्रेट होकर थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा इस पे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होके इस पे आपको काम करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी ये टेढ़ी चीज है, तो कंसंट्रेट रहिएगा, है ना, और कंसंट्रेट होके समझने का प्रयास करिएगा। कमेंट कमेंट बंद कर लीजिए। अब यहाँ पे जैसे देखिए, अगर हम बात करें, ज्यादा हम इधर उधर आपको नहीं उलझाएंगे। जैसे मान लिया जाए आपको 12 का क्यूब निकालना है,
तो 12 का क्यूब निकालना है। अब जैसे देखिए किसी भी संख्या का अपने को क्यूब निकालना होता है तो ये कहने का मतलब होता है x इंटू एक्स इंटू एक्स। मान लो x का क्यूब निकालना है तो x इंटू एक्स इंटू एक्स। तो आप मैंने कहने का मतलब है कि आप चाहो तो 12 का क्यूब निकालना है तो 12 गुना 12 गुना 12 गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको नॉर्मली अगर और आगे बढ़िएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखिए कि सर स्क्वायर भी अपने को पता है, टेबल भी अपने को पता रहेगा तो हम क्यूब कर सकते हैं। और 25-30 से ज्यादा का क्यूब इस्तेमाल भी नहीं होता, ठीक है। वैसे तो हम यहाँ पे अभी आपको बहुत सारा सिखा देंगे, टेंशन ना लीजिए, लेकिन जनरली 25-30 तक का ही काम लाइक होता है जो कि बराबर यूजफुल होता है। तो 25-30 तक का तो हमको स्क्वायर भी याद है, टेबल भी याद है, फिर टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो कर सकते हैं। अब जैसे 12 का क्यूब निकालना है तो 12 का स्क्वायर अपने को पता है 144 और 12 का टेबल भी पता है 12 चौका 48 का 8 बचा 4, 12 चौका 48, 4 52 की 2 बचा 5, 12 कम 12 5 17। लेकिन समस्या क्या है कि सर जब बड़े नंबर्स आएंगे तब हमें को दिक्कत होगी, है ना। बड़ा नंबर आएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो स्क्वायर पता है, टेबल पता है, क्यूब निकल जाएगा। एक तरीका आपके पास ये है, सिंपल सा तरीका, कोई लाम लिफाफा वाला तरीका नहीं। स्क्वायर पता है, टेबल पता है, क्यूब निकल जाएगा। चलिए अब रह जाती है मैटर सर दूसरा तरीका, और यहाँ पे इस तरीके को समझने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा टेढ़ा है, कंसंट्रेट रहिएगा, है ना। और करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो तो सुजाना, है ना। प्रैक्टिस करिएगा, फास्ट हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि अपने को 12 का ही क्यूब निकालना था, 12 का ही क्यूब निकालना था, तो हम लोग क्या करेंगे कि 12 का क्यूब निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे सर कि 12 का क्यूब, तो आप क्या करेंगे कि पहले तो दो पार्ट में बांट दीजिएगा। मतलब आप भैया भौजी कहिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान कहिए, दो पार्ट में बांट दीजिए और दो घर यहाँ बना दीजिए, दो घर यहाँ बना दीजिए, ठीक है। दो घर यहाँ बना दीजिए, दो घर यहाँ बना दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 12 में अगर हम इसके डिजिट का रेशियो देखें तो 12 में डिजिट का रेशियो क्या है सर, तो आप कहेंगे 1:2 है, 1:2 है। तो यहाँ पे भी लिख दीजिए 1:2 और यहाँ पे भी लिख दीजिए 1:2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे क्या करिए कि 12 का 1:2 लिख दिए। अब ये 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना 8। ध्यान से सुनिएगा, 12 का क्यूब निकालना है, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। 12 का क्यूब निकालना है तो 12 का क्यूब, तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांट देंगे, दो घर इधर दो घर इधर, ठीक। उसके बाद 12 में डिजिट का रेशियो क्या है, तो 1:2 है, तो 2 का क्यूब इधर लिख दिए 8 और 1 का क्यूब इधर लिख दिए 1, 1:2। अब यहां से देखिएगा, यहां से देखिए कि एक आम का दाम 1 है तो 1 गुना 1, 1 गुना 1 1 होता है, तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2। एक आम का एक दाम 1 है तो 2 आम का दाम 2 हो जाएगा। यहां से देखें तो 2 आम का दाम कितना है, तो 2 आम का दाम 8 है, तो 2 चौके 8, तो 1 चौके कितना, तो आप कहेंगे 1 चौके 4, ठीक है। इतना काम कर लिए। उसके बाद अब देखिए कि सर 4 को डबल करना है, 4 दूनी 8, 2 को डबल करना है, 2 दूनी के कितना, तो 4। अब इसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो यहाँ पे ये 8 आ जाएगा, ये ऊपर वाला नहीं, ये खत्म हो गया। अब ये 8 को ऐड यहाँ पे 8 कर दिए, 8 4 12, 12 का 2 कैरी आपका 1 हो गया, 4 2 6 और 1 कितना हो गया, तो 7 हो गया, और ये हो गया, तो 1728 आपके सवाल का उत्तर। आई थिंक कुछ छात्रों को लोड लिया होगा, कुछ छात्रों को नहीं लोड लिया होगा, परेशान मत होइए, और एग्जाम्पल देते हैं। परेशान मत होइए और एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। जैसे अभी अपने को निकालना है 32 का क्यूब, है ना, 32 का क्यूब निकालना है, तो 32 का क्यूब अपने को निकालना है। तो 32 में आपका रेशियो क्या है सर, तो 3:2 है, ठीक है। 3:2 है डिजिट का, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे सर, हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, दो दो घर बना लेते हैं, ठीक है। और ये 32 में रेशियो क्या था, तो इसके डिजिट में 3:2 का अनुपात था, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 3 2, ठीक है। इधर हम लोग कर देंगे 3 का क्यूब कितना, तो 27, और इधर कर देंगे 2 का क्यूब कितना, तो 8। ये इतना काम, ठीक, कंसंट्रेट। उसके बाद 2 से हम देखते हैं, 2 चौका कितना, तो 2 चौका 8 है, 4 गुना है 2 चौका 8, तो हम भी 3 चौका कितना, तो आप कहेंगे 12। 3 से अगर हम इसको देखें तो 3 नमा कितना है, तो 3 नमा 27 है, तो 2 नमा कितना, तो आप कहेंगे 18, ठीक है। 3 नमा 27, तो 2 नमा 18। उसके बाद 12 को डबल करेंगे 24, 18 को डबल करेंगे 36, और उसके बाद ऐड ऑन करेंगे। अब ये ऐड ऑन करना है तो बस इसको छोड़ के ऐड ऑन करना है, यहाँ पे ऐड करना है, तो ये आपका 8 हो गया।
24 और 12, 12 तिया 36, 36 का 6 हो गया, कैरी हो गया सर 3। ठीक है। 18 36, 18 तिया 54, 54 3 57, 57 का 7 हो गया, कैरी हो गया 5। 27 और 5 कितना, तो आप कहेंगे 32। तो 32,768 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 32,768 आपके सवाल का उत्तर। कितने को लोड लिया? डबल क्यों करेंगे? डबल क्यों करेंगे वो छोड़ दीजिए, ये जुगाड़ है, और ये जुगाड़ तो फिर हम बोलेंगे अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा है, हम जो बोल रहे हैं फॉलो करिए, ठीक है ना। वो डबल क्यों करेंगे वो हमारा है, ये क्या है कि सर ये जुगाड़ बनाया गया है, तो ये जुगाड़ है, क्यों करना, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पे ये जुगाड़ है। ठीक है। विभा जी कह रहे हैं कि इतनी देर में तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतनी देर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कसम है आपको, आप मल्टीप्लाई करिए, हम अपने जुगाड़ से निकालते हैं, देखते हैं किसका पहले निकलता है, किसका पहले निकलता है। ठीक है। देखो कोई भी चीज, देखिए कोई भी चीज जो है वो फास्ट तभी है, जैसे आप सोचिए ना कि आपके घर आप तो अब तो आपको एक्सपीरियंस हो गया, आपके घर में जो बच्चा है जो चलना सीख रहा है, उसको आप अरे बढ़ाओ ना डेग, बढ़ाओ ना नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, आओ ना नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, आजा बाबू, आजा बाबू, आजा बाबू। तो आपके लिए तो वो चीज आसान है। ठीक है। याद होगा कि बचपन का चिन्हासी कहीं ना कहीं नाक मुंह टूटल फूटल होवे करेगा, है ना। तो वो याद करिए, उस समय उसको फॉलो करिए, और देखिए कोई भी चीज फास्ट आपके अंदर, देखो है क्या कि जानकारी है तो चीजें फास्ट है, जानकारी नहीं है प्रैक्टिस में है तो फास्ट है, प्रैक्टिस में नहीं है तो फास्ट नहीं है। आज आपको 28 का 29 का पहाड़ा याद नहीं है, लेकिन दुक्का याद है, काहे कि दुक्का बराबर हमारे जहन में है, 28 का 29 का जहन में नहीं है, तो वो हमारे लिए दिक्कत है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जैसे मान लिया जाए कि अपने को निकालना है 51 का क्यूब, जैसे अपने को निकालना है 51 का क्यूब, तो 51 का क्यूब निकालना है, रेशियो क्या है सर, आप कहेंगे 5:1। बांट देते हैं, 2 घर इधर, 2 घर इधर, इधर 1 का क्यूब कितना 1, इधर 5 का क्यूब कितना, तो 125। 5:1 है, 5:1 लिख दिए, 5:1 है, 5:1 लिख दिए। एक आम का दाम 1, तो 5 आम का दाम 5, 5 आम का दाम 125, तो 25 पचे 25 से, तो हम भी 25 गुना करेंगे तो 25, 5 को डबल करिए 10, 25 को डबल करिए 50। अब इसको जोड़ दीजिए, तो ये 1 10 5 15, 15 का 5 बचा 1, 25 50 75, 1 76 का 6, हाथ में बच गया 7, 7 इधर गया, 125 और 7 132। ठीक है ना, 125 और 7 132, लिख दीजिए 132 और 62651, ये आपके सवाल का उत्तर 132651। ठीक है। तो करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात ते सल पर पड़त निशान, है ना। प्रैक्टिस से ही फास्ट होगा। अब जिन भाई बंधु को नहीं लोड लिया, थोड़ा सा कमजोर है प्रोसेसर, वो क्या करिएगा, वीडियो को रिपीट करके 2-4 एग्जांपल खुद से लेके प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है ना। 2-4 एग्जांपल लेके खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करिएगा, फास्ट हो जाएगा। अब एक देखिए कि अशरफ नूर जी कह रहे हैं 95 का सर, ओ माय गॉड, है ना। 95 का निकाल दे, कोई नहीं, निकाल देते हैं 95 का। जैसे 95 का निकालना है, 95 का क्यूब अपने को निकालना है। ठीक है। रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे 9:5, 9:5 है। तो बांट देते हैं, 2 घर इधर, 2 घर इधर। ठीक है। 5 का क्यूब 125 और 9 का क्यूब 729। ठीक है। 9:5 है, 9 कितना है, तो 5 है। 5 से देखे 25 पचे 25 से, 25 नमा 225। 9 से देखे तो 81 नमा 729, 81 नमा 729, तो 81 पचे 405। इसको डबल करिए तो ये हो जाएगा 450, इसको डबल करिए तो ये हो जाएगा 810। ठीक है। अब इसको ऐड करिए, 125 का 5 रह जाएगा, बाकी बच गया 12 इधर आ जाएगा, तो 225 दिया कितना 675, और 12 कितना हो जाएगा 675 और 12 687 का 7, हाथ में बच गया 68, 68 450 405 दिया कितना हो जाएगा, तो 1215, और 1215 और 68 कितना हो जाएगा, 15 8 23, 23 20 83, 883 1283, 1283 का 3 बच गया कितना, तो 128, 128 यहाँ पे जोड़िए, 9 8 17 की 7 हाथ में बचा 1, 2 2 4 और 1 कितना, तो 5 और 7 1 8 1 9, यानी 957
375। ठीक है, मयंक जी कह रहे हैं सर अब रेशियो शुरू करिए। मयंक राज जी रेशियो खत्म हो गया है भैया जी, रेशियो पढ़ा दिए हैं पहले ही महाराज। ठीक है, रेशियो पहले ही पढ़ा दिए हैं। कहिया ज्वाइन किए हैं, कहिया ज्वाइन किए हैं, रेशियो पढ़ा दिए हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो वही चीज है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करिए, फास्ट होगा, है ना। 5 का क्यूब किए, 9 का क्यूब किए, है ना। 9 रेशियो 5, 9 रेशियो 5, 5 25 25 25 से 25 नमा 225, 81 नमा 729, 81 25 405, 225 को डबल करेंगे 450, 405 को डबल करेंगे 810, 225 दिया, अब यहाँ पे 5 आ गया, 12 बचा यहाँ पे, 225 दिया 675, 675 और 12 687, 687 का 7 हाथ में बचा 68, 405 दिया कितना तो 1215, 1215 और 68 कितना हो जाएगा 68, 5 73 10 83, 1283, 1283 का 3 हाथ में बचा 128, 729 में 128 जोड़ दिया 9 के साथ में बचा 5 2 4 1 5 7 1 8, 2 2 4 1 5 7 और 1 8, ओ माय गॉड 7 और 1 8 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक से बताइए ना, तो कुछ गलती मैंने पगला नियन बताए हैं का, गजबे करें, ठीक से बताइए, पगला नियन बताए हैं ना, सब हम पढ़ा रहे हैं का, चौथा एग्जाम्पल है ना, गजबे करते हैं, चौथा एग्जाम्पल ही तो कह रहे ठीक से बताइए, नशा में पढ़ा रहे हैं। आ जाइए अगला सवाल, 3 एग्जाम्पल आसान आराम से बताए हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल आराम से बताए, तीसरा में फास्ट हुए, चौथा में सुपर फास्ट हो गए। ठीक है ना, चलिए बोट एंड स्ट्रीम भी होगा। हिमांशु जी काहे परेशान है, काहे परेशान है, सब करेंगे। अभी क्यूब रूट कर लेते हैं, और क्यूब रूट आसान है, क्यूब रूट आसान है, बहुत आसान है। अब इसमें क्या है कि जैसे थोड़ा सा हमको जानना है, 1 का क्यूब करते हैं तो हमको इसका यूनिट डिजिट क्या मिलता है, तो आप कहेंगे 1। 2 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा, तो 8। 3 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक कितना मिलेगा, तो 7। ये मत सोचिएगा कि 3 का क्यूब 7 होता है, इकाई अंक लिख रहा है, यूनिट डिजिट। ठीक है, 4 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक कितना, तो आप कहेंगे 64 का 4। 5 के क्यूब का इकाई अंक कितना, तो आप कहेंगे 125 का 5। 6 के क्यूब का इकाई अंक 216 का कितना, तो 6। 7 के क्यूब का इकाई अंक 343 का कितना, 3। 8 का कितना, तो आप कहेंगे 8 का 2। 9 का कितना, तो आप कहेंगे 9 का 9। और 10 मतलब 0 का क्यूब का कितना, तो आप कहेंगे 0। ये इकाई अंक लिखे, ये मैं सोच लिया आप ही ना पढ़ाए थे 6 का क्यूब 6 होता है, तो ये यूनिट डिजिट लिख रहे हैं भैया जी। ठीक है, अब इसमें कुछ याद नहीं करना है, याद क्या करना है, 2 का क्यूब का 8 होता है तो 8 का 2 होता है, 3 के क्यूब का 7 होता है तो 7 का 3 होता है, बस यही तो याद रखना है, बाकी सबका सेम होता है। 2 का 8 तो 8 का 2, और 3 का 7 तो 7 का 3। ठीक है ना, बस यही अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, 2 का 8 तो 8 का 2, 3 का 7 तो 7 का 3, बस यही याद रखना है। बाकी देखिए क्यूब रूट तुरंत समाप्त हो जाएगा। जैसे अपने को क्यूब रूट निकालना है 1728 का, क्यूब रूट निकालना है 32768 का, 32768 का, बीच बीच आ गया, थोड़ा सा फाइल से लिखता तो ठीक है, चलो मिटा देते हैं। बत्तीस 768 का, जैसे क्यूब रूट निकालना है अपने को 15625 का। ठीक, पहला वाला का तो 12 सबको पता है, क्योंकि अभी हम 12 का क्यूबो निकाले थे, है ना, 12 का क्यूब दुद्दू को मेथड से निकाले थे। ठीक है ना, तो पहला का तो आंसर पता है आप सभी को, बट कैसे निकलता है उस पर बात करें तो देखिए, स्क्वायर रूट जब हम लोग पिछले दिन निकाल रहे थे तो दाहिने तरफ से 2 अंक के बीच में लाइन खींचते थे, और क्यों करते थे, क्योंकि स्क्वायर रूट जब पढ़ते थे बचपन में, याद करिएगा, तो 2-2 डिजिट का पेयर बनाते थे, याद है, 2-2 डिजिट का पेयर बनाते थे। तो ये था। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि सर क्यूब रूट है, तो हम लोग क्या करेंगे, दाहिने तरफ से 3 अंकों के बीच में एक लाइन खींचेंगे, दाहिने तरफ से 3 अंकों के बीच में एक क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, दाहिने तरफ से 3 अंकों के बीच में। तो ठीक है, दाया बाया तो समझ ही जाइएगा, दाहिने तरफ से 3 अंकों के बीच में एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, चलिए पहला स्टेप हो गया। अब उसके बाद देखिए स्क्वायर रूट की तरह ही है सारा मामला। अब ये देखेंगे एक जो है वो किसके क्यूब के बीच में है, एक जो है वो किसके क्यूब के बीच में, आप कहेंगे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में है।
1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में है, तो हमेशा क्या लिखेंगे, तो छोटा वाला। यूनिट डिजिट 8 किसका होता है हो, तो यूनिट डिजिट 8 किसका होता है, तो आप कहेंगे 2 का 8 होता है, तो 12 उत्तर। नहीं लोड लिया, देखिएगा 32, 32 किसके क्यूब के बीच में है, आप कहेंगे 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में है, 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में है, हमेशा क्या लिखेंगे, तो छोटा वाला। यूनिट डिजिट 8 किसका, तो आप कहेंगे 2 का। 15 किसके क्यूब के बीच में है, आप कहेंगे सर 15 2 का क्यूब 8 होता है सर, 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में है, हमेशा क्या लिखेंगे सर, तो छोटा वाला। यूनिट डिजिट 5 किसका होता है, तो आप कहेंगे 5 का। हो गया, क्यूब रूट खत्म। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और सर एक ऐसे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जो परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, तो अब इसके बाद SICI का नंबर है ना, SICI का नंबर है, क्योंकि अभी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस परसेंटेज का खेल हम लोग अभी जस्ट हमारे दिमाग में घूम रहा है, आप लोग के दिमाग में घूम रहा है, तो हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी बचे चैप्टर्स को हम लोग करेंगे, परेशान ना होइए, सब पूरा करेंगे। चलिए, बट्टा डिस्काउंट पढ़ा चुके हैं, डिस्काउंट पढ़ा चुके हैं, बट्टा पढ़ा चुके हैं हिमांशु जी, हिमांशु जी बट्टा पढ़ा चुके हैं, डिस्काउंट पढ़ा दिए हैं साहब। मेंसुरेशन भी होगा अविनाश जी, कल के PDF में हैंड रिटन नहीं है, एक सेकंड रुक, तो कल के PDF में हैंड रिटन नहीं है। अरे चाचा बढ़ना, ब्लैंक चल गया ये। सॉरी भाई, वो गड़बड़ा गए, हम गड़बड़ा गए इसको ये सेव ही करने में। प्रॉफिट लॉस में कुछ क्वेश्चन नहीं है, जो नहीं बना है उसको भेजिए, मेल कर दीजिए, है ना, डाउट क्लास लगवा देंगे, ठीक है। हमको लगा ठीक है, वो हो गया, मिस्टेक हो गया। कोई नहीं, चलिए ठीक है, अब माफी चाहते हैं। अब 21:58 है, 1 मिनट होगा, लगा देंगे आज, है लग जाएगा आज, हम उसको हटा के इसको लगा देंगे, अपडेट कर देंगे, ठीक है ना, है बाबू, अपडेट कर देंगे, ठीक है। चलिए, है, टेंशन ना लीजिए, है, अपडेट कर देंगे। ना ना ना, टेक्निकल इशू नहीं है, वो गलत हो गया, वो सिस्टम नहीं लिया, वो हम कर देंगे, ठीक है, परेशान ना होइए। तो इंटरेस्ट, जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हैं, कृपया हेडफोन का इस्तेमाल करें, अगर आप सार्वजनिक जगह पे बैठे हैं तो, ठीक है ना। इंटरेस्ट एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही मन में एक इंटरेस्ट जागता है, जिसको सुनते ही मन में एक इंटरेस्ट जागता है। आदमी गोवा क्यों जाता है, आदमी गोवा क्यों जाता है, तो इंटरेस्ट के लिए। लेकिन यहाँ गोवा जाने वाले इंटरेस्ट की बात नहीं है, यहाँ पे रुपया पैसा पे लगने वाले इंटरेस्ट की बात है।
जैसे अभी हम आपसे कुछ रुपया उधार मांगे तो आप हमको उधार दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। देंगे भी तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट छुपा रहेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट छुपा रहेगा। आप हमसे मांगिएगा, हम उधार देंगे? नहीं देंगे। देंगे भी तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट छुपा रहेगा। तो कहीं ना कहीं बैंक में आप पैसे जमा करते हैं, किस लिए जमा करते हैं? इंटरेस्ट के लिए जमा करते हैं। बैंक आपको उधार देती है, किस लिए देती है? तो इंटरेस्ट के लिए देती है। तो सारा का सारा जो फाइनेंशियल टर्म है वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट पे चलता है। ठीक है ना? पूरा का पूरा इंटरेस्ट पे चलता है। ठीक है ना? तो इंटरेस्ट, तो अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल टर्म इंटरेस्ट को दो भाग में बांटा जाता है साहब। इंटरेस्ट को दो भाग में बांटा जाता है। एक तो होता है सर आपका सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है सर आपका क्या? तो कंपाउंड इंटरेस्ट। एक होता है सर सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। सवाल खड़ा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई। एसआई और सीआई में अंतर क्या है? एनीबॉडी? एसआई और सीआई में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई। कोई बता सकते हैं कि एसआई और सीआई में अंतर क्या है? चलिए, तो देखिएगा सर, काल्पनिक क्लास है, वास्तविकता से लेना देना नहीं है। काल्पनिक क्लास से पहले बता दे रहे हैं, हेडफोन का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है ना? एसआई और सीआई में वही अंतर है जो अंतर अमेरिका और भारत की जनसंख्या में है। एसआई और सीआई में वही अंतर है जो अंतर अमेरिका और भारत की जनसंख्या में है। अमेरिका की जनसंख्या में क्या होता है? एक अंडा देता है, एक अंडा देता है। जबकि भारत की जनसंख्या में क्या होता है कि एक अंडा दो अंडा देता है, दो अंडा चार अंडा देता है और चार अंडा क्या होता है सर आगे चल के 12-15 जो देता है। मतलब अमेरिका में क्या होता है कि एक अंडा। भारत की जनसंख्या का टैगलाइन ही चलता है, हम दो हमारे दो, ना माने तो होने दो। ठीक है ना? ये टैगलाइन चलता है। अब यहाँ पे क्या है कि सर कहने का मतलब है कि एसआई में जो आपका प्रिंसिपल होगा, एसआई में जो आपका प्रिंसिपल होगा वो प्रत्येक साल आपका सेम होगा। जितने साल के लिए आप उधार लीजिए प्रिंसिपल आपका हमेशा क्या रहेगा साहब? समान रहेगा। जबकि सीआई में हर अमाउंट जस्ट अगले साल के लिए क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। एक अंडा दो अंडा, एक अंडा दो अंडा दिया तो दो अंडा जिस समय उसके घर आया वो अमाउंट बन के आया। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। दो अंडा जिस समय उसके घर आया वो अमाउंट बन के आया। ठीक है। और दो अंडा जब आगे चल के चार अंडा दिया तो उस चार अंडे का जिम्मेदार बन गया। इस चार अंडे का जिम्मेदार बन गया। जिम्मेदार बन गया मतलब प्रिंसिपल बन गया। जब ये चार आगे चल के 12 देगा तो उस 12 का जिम्मेदार बनेगा मतलब प्रिंसिपल बनेगा। तो एसआई में आपका प्रिंसिपल कांस्टेंट होता है, जबकि सीआई में हर अमाउंट जस्ट अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। सीआई में हर अमाउंट जस्ट अगले साल के लिए क्या बन जाता है साहब? प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है ना? जैसे सिंपल सा आप सोचिएगा, हमारी जो वाइफ हुई वो प्रिंसिपल हुई। हमारी जो वाइफ हुई वो क्या है सर? प्रिंसिपल है। ठीक है। और वाइफ के साथ साली आ जाए, वाइफ के साथ अगर साली आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। वाइफ के साथ अगर साली आ जाए तो वो क्या हो जाएगा सर? सिंपल इंटरेस्ट। साली आना स्वाभाविक होता है। लेकिन अगर साली भी सहेली लाए, साली भी सहेली लाए, दैट्स मींस कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट ले रहा है। समझिए वो क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। साली आना स्वाभाविक है, साली आई सिंपल इंटरेस्ट है। साली भी सहेली ला रही है मतलब इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट ले रहा है, दैट्स मींस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यही अंतर है, कुछ नहीं है। जैसे कहने का मतलब है साहब कि 100 रुपया उधार लिए और 10% के रेट से बात कर लें कि पहले साल की, तो पहले साल आपको 100 का 10% यानी कितना? तो 10 रुपया। 100 का 10% कितना? तो आप कहेंगे 10 रुपया। वहीं पे अगर हम बात कर लें दूसरे साल, तो दूसरे साल भी आपको 10% इंटरेस्ट लगेगा, तो 100 का 10% कितना? तो 10 रुपया। वहीं पे तीसरे साल बात कर लें तो तीसरे साल भी 10% इंटरेस्ट लगेगा, तो 100 का 10% कितना? तो 10 रुपया। ठीक है। लेकिन यही पैसा, ध्यान से समझिएगा, यही पैसा जब हम सीआई पे उधार लेते हैं जनाब, तो देखिएगा 100 रुपया उधार लेते हैं, 100 रुपया उधार लिए और 10% के रेट से, तो सॉरी
100 रुपया है, 100 रुपया उधार लिए 10% के रेट से, 10% के रेट से, ठीक है, 10% के रेट से लिए, और बात कर ले पहले साल, तो पहले साल हमको कितना लगेगा, तो 100 का 10%, 10 रुपया। लेकिन यहां पे जब हम इसका पैसा नहीं चुका पाते हैं, तो ये अगले साल, दूसरे साल ये करता क्या है कि 100 प्लस 10, यानी दूसरे साल ये क्या करता है, 100 प्लस 10 यानी 110, 110 का 10%, 110 का 10% लेता है, यानी कितना, तो आप कहेंगे सर 11 रुपया, 11 रुपया। यहीं पे अगर हम सर इसका पैसा नहीं चुकाते हैं, तो ये फिर तीसरे साल आपका क्या करता है, 110 प्लस 11 यानी 121 का 10% लेता है, 121 का 10% कितना, तो 12.1 रुपया। ठीक है, तो यहां से आप देखिएगा साहब कि सर आप देखिएगा कि एसआई में आपका क्या हुआ सर, प्रिंसिपल फिक्स था, चाहे पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, प्रिंसिपल आपका कांस्टेंट था, ठीक है, फिक्स था। जबकि सीआई में क्या हुआ कि सर, सीआई में क्या हुआ कि हर अमाउंट जस्ट अगले साल के लिए प्रिंसिपल बनते गया। 100 रुपया उधार लिए थे 10% के रेट से, 10 रुपया इंटरेस्ट हुआ। अगर पहले साल के अंत में अगर हम इसका पैसा नहीं चुकाएंगे, तो अगले साल ये क्या करेगा, 100 प्लस 10 यानी 110 का 10% लेगा, यानी 11 रुपया लेगा। अगर नहीं चुकाए तो फिर अगले साल क्या किया, 110 प्लस 11 जोड़ दिया और 121 का 10% लिया। तो सीआई में यही होता है कि हर अमाउंट जस्ट अगले साल के लिए प्रिंसिपल बनता है। डिफरेंस क्लियर हो गया। पहला डिफरेंस कि एसआई में आपका प्रिंसिपल फिक्स होता है, सीआई में हर अमाउंट जस्ट अगले साल के लिए प्रिंसिपल बनता है। यह मैटर क्लियर कट हो गया, ठीक है। दूसरा डिफरेंस आप देखेंगे कि बात कर लें पहले साल की जनाब, तो पहले साल का एसआई कितना है, 10 रुपया, और पहले साल का सीआई कितना है, तो 10 रुपया। तो हम ये कह सकते हैं कि एक साल तक आपका एसआई और सीआई दोनों क्या होता है सर, तो सेम होता है। ध्यान से समझिएगा, एक साल तक आपका एसआई और सीआई दोनों क्या होता है साहब, तो सेम होता है। जबकि जस्ट अगले साल सीआई जो है वो एसआई के तुलना में क्या हो जाता है साहब, बढ़ जाता है। जस्ट अगले साल सीआई जो होता है वो एसआई के तुलना में क्या हो जाता है साहब, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है साहब, क्योंकि इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लेता है, साली भी सहेली लाती है। इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लिया, यानी ये जो 10 रुपया इंटरेस्ट था ये भी इंटरेस्ट लिया, तो 10 का 10% कितना, तो 1 रुपया, और 1 रुपया इंटरेस्ट बढ़ गया, और फलता हमारी इंटरेस्ट की राशि 10 और 1 कितनी हो गई, 11 हो गई। फलता हमारी नेट की राशि, इंटरेस्ट की राशि कितनी हो गई, तो 10 और 1 11 हो गई। तो एसआई में डिफरेंस, एसआई में आपका प्रिंसिपल फिक्स होता है, सीआई में हर अमाउंट जस्ट अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, पहला अंतर। दूसरा अंतर बात कर लें एक साल तक, तो एक साल तक के आपका एसआई और सीआई दोनों बराबर होता है, जबकि जस्ट अगले साल सीआई एसआई की तुलना में बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लेता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहां से एसआई और सीआई में डिफरेंस क्लियर हो गया, एसआई और सीआई में डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं साहब, आगे बढ़ते हैं। अब आप कहिएगा महाराज क्या प्रिंसिपल, क्या रेट, क्या टाइम, क्या इंटरेस्ट, कौची बक रहे हैं जी सब, है ना। तो देखिए सर, इसके लिए आपको एक गाना है, और वो गाना का बोल हम यहाँ पे फिगर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, और आप सभी को बताना है कि कौन सा गाना है ना, आप सभी को बताना है साहब कि कौन सा गाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए साहब, ये आपका एक पीपल का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है सर, ठीक है ना। और ये उसका क्या है सर, पत्ता है, ये उसका क्या है साहब, पत्ता है। और पीपल के पत्ता से रिलेटेड एक गाना है जो आपको सुनाना है, और इस गाना का बोल इस फिगर के द्वारा क्या है साहब, प्रदर्शित है। इस फिगर के द्वारा क्या है साहब, तो प्रदर्शित है, ठीक है ना। पीपल के पत्ता से रिलेटेड एक गाना है जो आपको सुनाना है। चलिए, तो गाना का बोल जो है, गाना की जो भावार्थ है, वो इस फिगर के द्वारा स्पष्ट है। आपको बताना है कि कौन सा गाना है। देखिए, प्रियंका जी कह रहे हैं पीपल के पतवा पे लिख दे दिल की बात। अरे, यहाँ पे कहीं पे कलम का साइन लगल है कि दिल के बात लिख रहा है, पढ़े हैं कि यही करे हैं, दिल के बात लिखे। हाँ, देखिए, ये तो अलगे राकेश जी है, कह रहे हैं पीपल के पतवा पर लिख दिया सैया जी का नाम। महाराज ने आप लोग भी है ना।
देखिए सौरभ जी तो अलगे हैं, चल रहे पिपरवा के तरवा, भक मारते हैं आप लोग तो एकदम इसको मतलब गजबे मोड में लेके जा रहे हैं जी। है देखिए एक गाना है, बहुत पुराना गाना है, शादी विवाह के समय में गाया जाता है। सुने होंगे आप लोग कि पीपल के पत्ता हवा में लहराए रे, है ना? इसके भावार्थ को पकड़ना था सर, है ना? पीपल के पत्ता हवा में लहराए रे, सुने होंगे लगनी चिड़ैया लगान ले ले जा रहे, गीत के तौर पे लोग गाते हैं, पीपल के पत्ता हवा में लहराए रे, ठीक है? तो ये जो पीपल का पेड़ है, लेकिन आप लोग कहाँ से सुनिएगा? आप लोग तो सुनने वाले हैं कौन? द पीपल ऑन द फ्लोर, है ना? पीपल ऑन द फ्लोर सुनने वाला आदमी कहाँ से जानेगा कि पीपल के पत्ता हवा में लहराए रे, ठीक है ना? तो हम काहे कहें, तो ये जो पीपल का पेड़ है, अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो पीपल का पेड़ है वो आपका प्रिंसिपल है। पीपल का जो पेड़ है वो आपका प्रिंसिपल है, और ये जो पत्ता लहरा रहा है, ये जो पत्ता लहरा रहा है, तो पत्ता गिरते हुए देखे होंगे आप लोग, तो पत्ता ऐसे ऐसे डायरेक्टली आके नहीं गिरता है, इस तरह से ऐसे 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 लहराते हुए गिरता है। तो ये लहराता क्यों है? एक तरफ इसको रेट दबाता है, एक तरफ इसको टाइम दबाता है। रेट और टाइम का प्रोडक्ट बन के, रेट और टाइम का प्रोडक्ट बन के जब ये पत्ता किसी दूसरे पेड़ पर गिरता है, तो इस पेड़ का पत्ता नहीं था, उस पेड़ का पत्ता था, इस पेड़ पे आके गिर गया, तो वो बोझ के रूप में गिरेगा, इंटरेस्ट के रूप में गिरेगा। जैसे ये हमारा हाथ है और ऊपर से आके ये मारकर गिर जाए, तो ये हमारे हाथ का क्या हो जाएगा? बोझ हो जाएगा। ये हमारे हाथ का क्या हो जाएगा? बोझ हो जाएगा। तो वही चीज है कि इस पेड़ का पत्ता था, लहराते लहराते इस पेड़ पे आके गिर गया, मतलब ये भी आपका पीपल का ही पेड़ है, इस पेड़ पे आके गिर गया, तो इस पेड़ का बोझ बन गया, मतलब इंटरेस्ट के रूप में गिरा। और प्रिंसिपल पर जब इंटरेस्ट आके जुड़ जाएगा साहब, तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो अमाउंट हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा साहब? तो वो आपका अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना? वो आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। तो देखिएगा सर, ये पीपल का पेड़ है, ये पत्ता है, पीपल का पेड़ है, तो ये आपका प्रिंसिपल है। ये जो पत्ता लहरा रहा है, तो लहराता क्यों है? एक तरफ इसको रेट, एक तरफ उसको टाइम दबाता है। तो रेट और टाइम का प्रोडक्ट बन के जब ये दूसरे पेड़ पर गिरेगा, तो वो इंटरेस्ट के रूप में गिरेगा, और प्रिंसिपल पर जब इंटरेस्ट आके गिर जाएगा, तो वो आपका अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना? अब यहाँ पे प्रिंसिपल किसको कहते हैं? प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं मूलधन, ठीक है ना? उधार ली गई राशि या उधार दी गई राशि, जो पैसा हम उधार लेते हैं या उधार देते हैं, वो हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। जितने समय के लिए उधार देते हैं या उधार लेते हैं, वो हमारा क्या होता है सर? समय होता है, टाइम होता है। ऐसे ही कोई उधार नहीं देता है, सबको ये ब्याज चाहिए, और ब्याज के लिए एक रेट निर्धारित होता है। तो जिस दर से उधार ली जाती है या उधार दी जाती है, वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ब्याज की दर होता है। और उधार ली गई राशि पे जो अतिरिक्त राशि, एक्स्ट्रा हम जो पेमेंट करते हैं, जो एक्स्ट्रा हम पेमेंट करते हैं, वो हमारा इंटरेस्ट होता है, यानी ब्याज होता है। और उधार ली गई राशि पे जब अतिरिक्त राशि को जोड़कर जब हम इकट्ठा पेमेंट करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है सर? अमाउंट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में मिश्रधन कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में मिश्रधन कहते हैं। तो सारे टर्म से आप लोग वाकिफ हो गए, सारे टर्म से वाकिफ हो गए, ठीक है ना? और आप लोग की सोच को भी सलाम है, ठीक है ना? ठीक है। अब कितना जगह नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, तो एकरा टावर गड़वाइए, ठीक है? इसके यहाँ टावर गड़वाइए, तब नेटवर्क पकड़ेगा। चलिए, तो क्लियर है, क्लियर कट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अभी भी आपके मन में अगर इंटरेस्ट ना जागा हो, है ना? सब देखो दिन भर सब भौजी के साथ अंताक्षरी खेलता है, लेकिन कोई सही गाना नहीं बता रहा था। 2-4 आदमी सही बता रहे थे, ठीक है? तो देखिए, अभी भी यदि आपके मन में इंटरेस्ट ना जागा हो, तो आप घर पे भी जाके इंटरेस्ट ले सकते हैं। अब अंताक्षरी खेलने नहीं कह रहे हैं, है ना? अंताक्षरी खेलने नहीं कह रहे हैं। घर पे जाइए, थोड़ा-सा पोटैटो ले लीजिए, और थोड़ा-सा रेडिश ले लीजिए, और थोड़ा-सा टोमेटो ले लीजिए, ठीक है ना? थोड़ा-सा पोटैटो ले लीजिए, थोड़ा-सा रेडिश ले लीजिए, और थोड़ा-सा टोमेटो ले लीजिए, और इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गरम करिए, ठीक है ना? 100 डिग्री सेल्सियस पर गरम करिए, एक अजीब तरह का इंटरेस्ट मिलेगा, और वही इंटरेस्ट आपका क्या कहलाएगा? तो सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। वही इंटरेस्ट आपका क्या कहलाएगा? सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। अब सवाल में पोटैटो रेडिश मत खोजिएगा, इतना तो समझदार है ये है कि पी मीन्स प्रिंसिपल है, आर मीन्स रेट है, और टी मीन्स टाइम है, ठीक है ना? है ना? पी मीन्स प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट, और टी मीन्स टाइम, ठीक है ना? बचपन में भी पढ़े होंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, रट्टा मारते थे बचपन में, ठीक है ना? तो ये चीज है, तो यहाँ से एक इंटरेस्ट मिलेगा, और वही इंटरेस्ट आपका क्या कहलाता है सर? सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। सर 2 इन 1 सुने होंगे, 3 इन 1 सुने होंगे, ये जो फार्मूला है वो 4 इन 1 है। जैसे
जैसे मान लो अपने को प्रिंसिपल निकालना हो, तो प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, रेट इंटू टाइम। ठीक है, कल हो के अपने को रेट निकालना है तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे पी इंटू टी। कल हो के अपने को टी निकालना है, सब बचपन में फार्मूला पढ़े हैं, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, तो पी इंटू आर। और एक फार्मूला और होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट बराबर मतलब निजधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है ना। तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और याद रखिएगा कोई भी प्रिंसिपल जो होता है वो आपका हमेशा कितना होता है सर, 100% होता है। कोई भी प्रिंसिपल जो होता है वो आपका कितना होता है सर, 100% होता है। उधार ली गई राशि या उधार दी गई राशि वो आपका क्या है सर, हमेशा 100% होता है, 100% होता है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्लियर है। प्रियंका जी कह रहे हैं अंतराक्षरी में तो हम किसी को भी हरा सकते हैं, यही से तो आप गाना सही नहीं बुझे थे, आप ही सबसे पहले बोले थे कि लिख दे दिल की बात, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये है वेयरएज आई मतलब इंटरेस्ट हो गया, पी मींस प्रिंसिपल, अमाउंट बोरोड कॉल्ड एज प्रिंसिपल, माने जो पैसा हम उधार लेते हैं, ठीक है। आर मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, टी मींस टाइम हो गया, ठीक है ना। तो ये है सर एस आई, और एस आई कुछ नहीं है साहब, ठीक है ना। एस आई कुछ नहीं है, एस आई कुछ नहीं है, देखिएगा एस आई कुछ नहीं है, एस आई इज नथिंग ओनली गेम ऑफ परसेंटेज। एस आई इज नथिंग, एस आई कुछ नहीं है, सिर्फ परसेंटेज का क्या है साहब, खेल है। एस आई कुछ नहीं है, सिर्फ परसेंटेज का क्या है, खेल है। एस आई इज नथिंग ओनली गेम ऑफ परसेंटेज। और परसेंटेज पे हम लोग की तगड़ी पकड़ है, क्या कहते हैं, परसेंटेज पे तगड़ी पकड़ है, खूब परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट, एकदम रग रग तोड़ के पढ़े हैं, ठीक है ना। जहां पढ़ते हैं वहां सोते हैं, वहां पे चिपका रखे हैं कि 1 बराबर 100%, 1/2 इक्वल टू 50%, है ना। पूरा सुबह शाम देखते हैं फूलों सा चेहरा तेरा, है ना। तो पूरा रग रग तोड़े होंगे, एकदम गर्दा उड़ा दिए होंगे एकदम, ठीक है ना, क्या कहते हैं। तो अब हम बीएड सीटेट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, लेकिन गर्दा उड़ा दिए होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो देखिएगा ऐसा इज नथिंग ओनली गेम ऑफ परसेंटेज, अपने कॉपी में ये बात जरूर लिखिएगा, है ना, ये बात जरूर लिखिएगा, ताकि इससे आपका मनोबल थोड़ा सा हाई होगा कि ऐसा ही कुछ नहीं है, सिर्फ परसेंटेज का खेल है। ऑलवेज मल्टीप्लाई रेट एंड टाइम, रेट और टाइम को हमेशा मल्टीप्लाई करना है। जो पत्ता गिर रहा था, है ना, जो पत्ता गिर रहा था वो आप देखे थे, एक तरफ रेट एक तरफ टाइम दबा रहा था, और रेट और टाइम का प्रोडक्ट बन के जब ये गिरा था, तो रेट और टाइम का प्रोडक्ट, तो वही हम बोले कि ऑलवेज मल्टीप्लाई रेट एंड टाइम, रेट और टाइम को हमेशा गुना करिएगा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ रेट एंड टाइम इज इंटरेस्ट परसेंट। दर और समय का जो गुणनफल होगा वही आपका ब्याज प्रतिशत होगा। दर और समय का जो गुणनफल होगा साहब वही आपका ब्याज प्रतिशत होगा, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए, सिंपल इंटरेस्ट के साथ शुरू करते हैं, फिर आगे चल के कंपाउंड इंटरेस्ट पे मामला लाएंगे, ठीक है। अभी सिंपल इंटरेस्ट चलेगा, तो स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो गया सब कुछ, चकचुक क्लियर है ना। और कोई फार्मूला तरमूला का प्रयोग नहीं होगा, ये सब जो फार्मूला हम लिखे हैं आप लोग के लिए, ये सब खाली कॉपी में शोभने के लिए लिखे हैं। पापा पूछेंगे कहाँ पढ़ाई हुआ तो दिखा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी बस यही चीज याद रखिएगा, कुछ नहीं करना है, पूरे चैप्टर का थीम है कि ए रेट और टाइम को गुना करना है, और रेट और टाइम का जो गुणनफल होगा वही आपका ब्याज प्रतिशत होगा। रेट और टाइम का जो गुणनफल होगा वही आपका ब्याज प्रतिशत होगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो स्टार्ट करते हैं, पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। ले तो पूरा का पूरा ब्लैंक है रे, हाँ। तो देखिए चलिए, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4000, रेट है आपका 5%, टाइम है आपका 2 साल, और आपको पूछा है एसआई क्या हो जाएगा। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, मूलधन है आपका 4000, रेट मतलब दर, दर है आपका 5%, टाइम मतलब समय है आपका 2 साल, और आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। चलिए, तो ये सब तो बचपन वाला फार्मूला है, पूर्व मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, है ना। तो आप लगा सकते हैं। तो देखिएगा सर, अब हम यहाँ पे आपको कहेंगे, यहाँ पे हम आपको कहेंगे कि कुछ नहीं करना है साहब। एक तो फार्मूला लगा लो, जिसको नाम भी नहीं बुझा रहा है, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100,
हमने कहा बस 2 ही लाइन कहा कि बाबू ऐसा ही कुछ नहीं है, सिर्फ परसेंटेज का खेल है, दर और समय को हमेशा गुना करना है और दर और समय का गुणनफल ब्याज प्रतिशत होगा। तो दर हमारा 5% है साहब, समय हमारा 2 साल है, तो 5% के रेट से 2 साल में एसआई रेट और टाइम को गुना करेंगे। 5 दूनी के कितना, तो आप कहेंगे सर एसआई कितना मिलेगा, तो 10%। 10% ऑफ किसका, तो आप कहेंगे 10% ऑफ किसका, तो आप कहेंगे सर 4000 का। परसेंटेज से 2 शून्य कैंसिल, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, 2 शून्य कैंसिल। 40 दाहे के कितना, तो आप कहेंगे 400। एसआई कितना मिलेगा बबुआ, तो आप कहेंगे 400। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जाइफ अकेला जी महाराज जी कर रहे हैं 4000। आज रहने दीजिए, कल से स्टार्ट कीजिएगा। काहे काहे आज रहे दे भाई। अगला सवाल, प्रिंसिपल है आपका कितना, तो प्रिंसिपल है आपका 1600, टाइम है आपका 2 साल, रेट है आपका 12.5% और एसआई आपको पूछा है, अमाउंट भी पूछा है। अब हम 12.5% के जगह पे हम 1/8 लिखेंगे और कोई पूछा कि कैसे, तब कहाँ कुछ है नहीं है कि मारे लग कुछ फेंक के मारे हम, ठीक है ना। है ना, कोई पूछना मत कि 12.5% इक्वल टू 1/8 कैसे, है ना, तो फिर पारा हमारा झरक जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा 12.5%। अब देखिए 12.5% के रेट से 2 साल में, तो हमने क्या कहा भैया जी, रेट और टाइम को हमेशा गुना करना है और रेट और टाइम का गुणनफल ही आपका क्या होता है, ब्याज प्रतिशत होता है, ठीक है। तो 12.5% के रेट से 2 साल में हमको एसआई कितना मिलेगा हो, तो आप कहेंगे 12.5 गुना 2 यानी 25%। 25% ऑफ किसका, तो आप कहेंगे सर 1600 का। प्रिंसिपल कितना है 1600, 25% मतलब क्या हो गया, 1/4, 1/4 ऑफ किसका, तो आप कहेंगे 1600 का। काटा पीटी करिए, अब इसको काटिएगा तो 400, यानी एसआई कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 400। एसआई कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 400। ब्याज कितना मिल गया बउआ जी, तो ब्याज मिल गया 400। ब्याज कितना हो गया, 400। अमाउंट बराबर क्या होता है, तो अमाउंट बराबर अभी हम आपको बताए हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल सवाल में देले है कितना, तो 1600। इंटरेस्ट कितना है, तो आप कहेंगे 400। 1600 400 कितना हो जाएगा, 2000, है ना। ये सब बताए, ये सब जो ये सब सवाल जो है, यहाँ पे जितनी बहन लोग जुड़ी हुई हैं वो सब अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। खास करके जितनी भी शादीशुदा हैं और जितने भी शादीशुदा पुरुष हैं उनको भी इसका दर्द पता है, ठीक है। अब कहिए कैसे पता है, तो कभी भी जीवन में अपनी वाइफ से उधार कभी मत लीजिएगा, ये हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं, ठीक है। आप अगर 2000 रुपया भी उधार लिए हैं तो पता नहीं, मतलब मरते मरते दम तक आप चुका नहीं पाइएगा, सब दिन आप कर्जा में रहिएगा। अभी तक के हमारे फलानवा पैसवा नहीं दिए हैं, और ओकरा पर जो ब्याज जोड़ते चलेगा और ब्याज के रूप में कितना सिकड़ी और अंगूठी बन जाएगा, समझ रहे हैं ना, वो आपको पता नहीं चलेगा और उस दर्द को देने वाला ही समझेगा और लेने वाला का खुशी अलग ही रहेगा, ठीक है ना। तो कभी चुका नहीं पाइएगा, हमेशा आप रहिएगा कर्जा में, ठीक है। और कर्जा में कब्बे से जाता है, ब्याह के बादे से जाता है। ए जी मुंह दिखाइए, हम पैसा कितना मिल लाओ ना, इतनी सा लाओ ना, ठीक है। वो जहिए से कर्जा में चल जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और कभी भी जितने लोग अभी नहीं गुजरे हैं उन लोगों को हम बता दिए कि इस दर्द से बचिएगा, ठीक है ना, इस दर्द से बचिएगा। अगला सवाल स्क्रीन पर है, ठीक है ना। और जो कहता है ना कि ऐसा नहीं है सर, उसका तो मत कहिए, बोलवे मत करे, बोलवाइए मत हमसे, ठीक है ना। चलिए, काजल कुमारी जी करें सर एक बार प्लीज, 25% इक्वल टू 1/4 कैसे, बबुआ परसेंटेज के लेक्चर देख ला, ठीक ना। कहिया ज्वाइन केला क्लास कहिया ज्वाइन केला। हाँ हम भी कर्जा में हैं बाबू, हम भी कर्जा में है, ठीक है।
हमको तो जब पता चलता है ना, हम अपनी दर्द क्या ही बयाँ करें आप लोग से, ठीक है? हमको तो जब अगला को पता चल जाता है कि आने वाले हैं। अब आने वाले हैं तो देखिए 2 ऑप्शन। अब ये ऑनलाइन की दुनिया इतनी खराब है कि हम अपना दर्द भी नहीं कह सकते हैं आपको, ठीक है? अब खराब क्या है कि वो भी ऑलरेडी क्लास करती है, ठीक है ना? करती है क्योंकि वो सचिवालय सहायक का उसको मेंस देना है, तो वो भी ऑलरेडी क्लास करती है और हर सेशन को फॉलो करती है। अब हर सेशन को फॉलो करती है, अभी होता क्या है कि अगर सेशन नहीं चला, काहे नहीं चला, तुरंत कॉल। अब हम सोचते हैं कि कॉल नहीं उठाएँ, सीधे सरप्राइज़, तो कॉल नहीं उठाए तो अलग टेंशन, है ना? वो अलग टेंशन। उसके बाद फिर कोची बोले है, पूरे क्लास में बात निकलवाना है, पूरे क्लास में मतलब जितने भी सेशन चलेगी यूट्यूब पे, चंदन सर का आज क्लास क्यों नहीं हुआ, चंदन सर का आज क्लास क्यों नहीं हुआ? कहीं न कहीं किसी न किसी मास्टर से उगलवा लेगी कि चंदन सर घर जा रहे हैं या घर गए हुए हैं। अब उसके बाद हमारे पास एक गाना आता है, एगो गाना है, भोजपुरी का एक गाना है कि एगो गाना कैसे तो है कि वो प्ले करेंगे, रुको। सोनमा के सिकड़िया सैया दिल्ली शहर से लइहा ना। अब वो गाना आवेगा हमरे पास। हम सोचते हैं कि सरप्राइज़ दे, वो गाना आके हमको सरप्राइज़ करता है। ये ऑनलाइन की दुनिया, ऑफलाइन रहता तो चुपचाप घसक देते, पतो नहीं चलता। ठीक है? ऑनलाइन की दुनिया है, पता चल जाता है, क्या कहें? अब उसके जगह पे हम रिकॉर्डेड चल रहा है, तो पता चल गया उसको रिकॉर्डेड चल रहा है। बहुत दर्द से हम लोग यहाँ पे रहते हैं भाई, क्या ही कहें हम, ठीक है? आइए सवाल को होंकिए ज़रा-सा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 सही 2/3% है, टाइम है आपका सर 2 साल, ठीक है? अमाउंट आपका ये है, प्रिंसिपल आपका पूछा गया है, एसआई आपसे पूछा गया है, ठीक है? तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 16 सही 2/3% इज इक्वल टू कितना? तो आप कहेंगे 1/6। समय कितना है? तो 2 साल। तो ये रेट हो गया बाबू, ये टाइम हो गया, और रेट और टाइम को गुना करेंगे तो ये इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट कितना मिला जी? तो आप कहेंगे इंटरेस्ट मिला 1/3। 1/3 कहने का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, है ना? 1/3 कहने का मतलब हो गया कि ये जो 3, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल या जो 3 होगा, डिनोमिनेटर जो होगा, वो यहाँ पे प्रिंसिपल का रोल निभाएगा। जैसे हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे तो डिनोमिनेटर हमेशा वास्तविक संख्या होती थी, ओरिजिनल नंबर होता था। जब हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे तो डिनोमिनेटर हमारा सीपी बन जाता था, कॉस्ट प्राइस बन जाता था। अब यहाँ पे जब हम लोग कौन बोला है, एसआईसीआई पढ़ेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा क्या बनेगा? प्रिंसिपल बनेगा। और उस पे प्रिंसिपल आपका 3 है और उस पे 1 रुपया क्या है सर? तो इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल 3 है, 1 रुपया इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना हो गया? तो अमाउंट हो गया कितना? तो 4 रुपया। 3 रुपया उधार लिए, 1 रुपया ब्याज चुकाना है, तो हमको मूलधन कितना हो गया सर? 4। भौजी कह रही है कि आई जी मूलधन 4800 न है जी, पैसा कितना हो गया? 4800 न हो गया। अब भैया कह रहे हैं पगलाएगी तू ज्यादा, 4 न हो गया। बस देखिए इस दर्द को, ठीक है? भौजी कह रही है 4800 न हो गया है, अब आप कह रहे हैं कि 4 है। अब जी क्या निकालना है आपको? निकालना है अपने को प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालना है बबुआ, 3 से गुना कर दीजिएगा। तब 12 चौका 48, अब 12 तिया कितना? तो 3600। प्रिंसिपल हो गया 3600। कल होके आपको ब्याज निकालना है, तो ब्याज कितना? तो 1 से गुना कर दीजिएगा, तो 1200 एकम कितना? तो आप कहेंगे ब्याज हो जाएगा 1200। ब्याज हो जाएगा कितना? तो 1200। ठीक है साहब? तो आगे कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे एसआई को, ठीक है ना? एसआई को कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और डेली शाम में 5 से 6 लेक्चर होता है यूट्यूब पे, उसको जरूर देखा कीजिए। देखो अपने पास 30 दिन का समय है। मैं अपने व्यूज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने व्यूज के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि हमें व्यूज चाहिए, फलना चाहिए, डजेंट मैटर, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? कि कितने व्यूज आ रहे हैं, नहीं आ रहे, चैनल ही हमारा है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? तो पहला चीज तो ये। दूसरा चीज ये है कि हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि यहाँ पे हम लोग तो चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, और कुछ कुछ चैप्टर हम लोग पढ़ भी चुके हैं, है ना? अच्छा खासा चैप्टर पढ़ लिए हम लोग, नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके हैं, एसआईसीआई चल रहा है, परसेंटेज पढ़ चुके हैं, रेशियो पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग निकल चुके हैं। बस एगो इंपॉर्टेंट पीछे बच रहा है, वो है आपका सर मेंसुरेशन, ठीक है ना? तो इतने चैप्टर्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो मॉक टेस्ट लगाते हैं, अगर 20 क्वेश्चन की मॉक टेस्ट है, तो इतना है कि हम 12-13 सवाल बनाने लायक हो चुके हैं।
ठीक है ना? 12-13 लाइक क्वेश्चन बनाने लायक हो चुके हैं, तो आप लोग अगर लाइव नहीं जुड़ पाते हैं, तो रिकॉर्डेड ज़रूर देखा कीजिए, ठीक है ना? रिकॉर्डेड ज़रूर देखा कीजिए और रिकॉर्डेड में तो क्या है और कम ही समय में देख सकते हैं आप उसको 2x, 3x पे 2x पे देख सकते हैं, है ना? गल, 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 गल करके अपना सॉल्यूशन करिए उसको, ठीक है ना? तो उससे आपका फ़ायदा है और अब अपने पास बचा ही कितना दिन है, आज 21 तारीख हो गया, जो माने पूरा का पूरा बच कहिए तो 1 महीना बच गया है। 1 महीना है, झोंक दीजिए अपने आप को सर, झोंक दीजिए अपने आप को। वादा है आपसे, है ना? 20/20 मैथ देंगे, मैथ बाहर नहीं गिरेगा, ठीक है ना? चाहे तो वो आपका प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च माध्यमिक हो, जो जनरल मैथ्स का सवाल है, नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी हम देंगे। ठीक है ना? चलिए, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू। और जो भी हो 19-20 अपना रेटिंग वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है? जिससे कि हम अपनी कंटेंट में भी सुधार लाते हैं और जो भी है ईमानदारी से रेटिंग करना है, ठीक है ना? ईमानदारी से रेटिंग करना है, क्लास समझ में आया, उसी अनुसार रेटिंग करना है, कंटेंट पे फोकस रखिए, सब कुछ, ठीक है ना? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।